आज हम यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेकर के बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए फॉर्म निकाल दिए हैं। ये सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, कोई भी फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। यानी स्कूल के अंदर किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं मिलेगा, सारे फॉर्म ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन इनके द्वारा निकाले जा चुके हैं और ऑनलाइन भी भरे जाएंगे। इसको कौन कौन भर सकता है, वीडियो में जो आगे आने वाला है, जो आगे रहने वाला है, आगे जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी रहेगी। इसको कौन कौन बच्चा भर सकता है, क्या इसके लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वीडियो में आगे रहने वाला है और इसकी जानकारी मैं वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कीजिए और यदि कोई सवाल आपको पूछना है कमेंट में हमें बताइए, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। और यदि आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कहीं और कुछ ज्यादा जानकारी लेनी है तो एक टोल फ्री नंबर है हमारा, हेल्पलाइन नंबर जिसे बोलते हैं 9412303755। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो बिना देर के हुए वीडियो को हम चालू कर लेते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये यूपी सैनिक स्कूल का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है ये यूपी सैनिक स्कूल। सबसे पहले तो सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक के बारे में बता देता हूँ। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल अलग होते हैं और यूपी सैनिक बिल्कुल अलग है। यानी यूपी सैनिक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ही चलाए जाते हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व में रहता है और यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वॉल्व इसके अंदर रहता है। यूपी गवर्नमेंट के इन्वॉल्व के साथ साथ में ये जो आप तस्वीरें मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माल्यार्पण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। और ये हमारे जो ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की तस्वीर है। अभी ये गोरखपुर में और बन गया है, बहुत ही शानदार स्कूल है, बहुत ही अच्छा प्लेग्राउंड है, बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था बहुत शानदार है। तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, इस तस्वीरों के माध्यम से जितना हम आपको दिखा पाते हैं उतना दिखा रहे हैं। लेकिन हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो वीडियो में रहने वाला है, कैसे बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिएगी, वो सबकी जानकारी और क्या क्या डॉक्यूमेंट बच्चे के लगेंगे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। यानी जो बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन लेगा वो बच्चा ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है और जो कक्षा 9 के लिए एडमिशन लेगा वो बच्चा का फॉर्म भर सकता है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कूल प्रोस्पेक्टस को। स्कूल प्रोस्पेक्टस हमारा देखना इसलिए जरूरी है कि स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी, सही जानकारी स्कूल के प्रोस्पेक्टस में डाली जाती है। और स्कूल के प्रोस्पेक्टस में जो जानकारी होगी, क्योंकि कोई भी आप फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपको प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ पेरेंट्सों के द्वारा क्या किया जाता है कि पहले फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं, आदि यदि जानकारी होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम बाद में सॉर्ट आउट होने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो ये पीडीएफ फाइल है पूरी, ये खुल रही है, ये इनके नॉर्म इसमें होंगी, सारी जानकारियां स्कूल के बारे में होगी, फॉर्म के बारे में होगी। इनका स्लोगन है बल बुद्धि विद्या, ये इनका स्लोगन है। मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में इसका मतलब क्या है। और ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल के नाम से वे जाने जाते हैं। ये इनके बारे में बताया है। लोकेशन सबसे पहले स्कूल is located in a sprawling area of up to 250 acres in सरोजनी नगर, यानी लखनऊ के बारे में बताया गया है ना। और इसी में गोरखपुर जो नया बना है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, चलिए ये बड़ा हो गया, और बड़ा करना है तो शायद नहीं, इससे बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। ये आराम से आप देख सकते हैं स्कूल के बारे में पूरा दिया हुआ है, कहाँ कहाँ किस किस जगह स्कूल है। स्कूल के बारे में मैंने भी बता दिया है आपको, लेकिन इसमें डिटेल में रहता है। मैंने एक बार में ही आपको बता दिया कि लखनऊ और गोरखपुर है ना। बाकी गूगल पे सारी लोकेशन वगैरह रहती हैं, तो इतना ज्यादा ये इन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में, गार्ड स्टाफ के बारे में लिखा हुआ है
क्या क्वालिफिकेशन है स्टाफ की, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और ये सारी चीजें इसमें जानकारी दी गई है। हम काम की चीज पर, ये जानकारी तो सभी को होती है, हम काम की चीज पर जाना चाहते हैं। समय कम लगे, वीडियो थोड़ा छोटा होगा तो देखने में बहुत आसानी होती है लोगों को, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये मेन जो चीज है उस पर हम जाएं। देखिए आ गए हैं मेन चीज पर। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये हमारी मेन चीज है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, ये हमारी मेन चीज है। देखने लायक वीडियो में उस मेन चीज पे हम आना चाह रहे थे। बाकी तो हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से क्या है, लेकिन ये हमारी मेन चीज रहेगी, तो इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि इस फॉर्म को वही बच्चा भर सकता है जो यूपी का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, यानी उसका मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का हो। जैसे कि कोई भी बच्चा जैसे बंगाल का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, झारखंड का रहने वाला है, अन्य किसी भी प्रदेश का रहने वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। जो बच्चा उत्तर प्रदेश का है वही इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी ये है कि इस फॉर्म को डोमिसाइल जिसका है, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र जिस बच्चे का उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसको वो इस फॉर्म को भर सकते। तो आप समझ लीजिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी वो रहेगी क्लास 6 के लिए। समझिए पहले, क्लास 6 के लिए रहेगी बेटा 2 जुलाई 2013, यानी जिस बच्चे का 2 जुलाई 2013 टू 1 जनवरी 2016, ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से देख भी लीजिए। ये जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो रहेगा 2 जुलाई 2013, 2 जुलाई 2013 टू 1 जनवरी 2016, इसके बीच का होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 2000, मैं सीधा सीधा समझा देता हूं आपको। 1 जुलाई 2013 का यदि बच्चा है और वो क्या चाहते हैं कि फॉर्म भर जाए, कभी नहीं भरा जाए। 2 जुलाई के बाद और 1 जनवरी से 1 जनवरी 2016 से पहले, यानी बच्चा चाहता है या पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर या 31 दिसंबर 2015 है, तो क्या इस फॉर्म को भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, क्योंकि 2016 है, लास्ट डेट 1 जनवरी। लेकिन 2 जनवरी 2016 वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो इस बात को आप समझ लीजिए, 2 जुलाई 2013 टू 1 जनवरी 2016 के बीच का बच्चा होगा तो इस फॉर्म को भर सकता है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो सीधा सीधा आप यूपी सैनिक की वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी जानकारी आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे, मिल जाएगा। लेकिन नहीं, कभी कभार किसी को नेट चलाना आता है, गांव में नेट की प्रॉब्लम होती है, या शहर में भी कोई नहीं समझ पाते पेरेंट्स, तो उनके लिए, पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। अब आगे चलते हैं हम फॉर क्लास 9। इसमें क्लास 9 के लिए भी मेल एंड फीमेल, और इसमें ध्यान दीजिए आप क्लास 6 इसमें ओनली बॉयज, ये भी ध्यान देना है, बॉयज ही फॉर्म भर सकता है, ये समझ लीजिए, बॉयज ही फॉर्म भर सकता है। और जो 9th क्लास के लिए है उसमें मेल एंड फीमेल, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013 के बीच में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, 2 जुलाई 2010 से कम नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2013 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 1 जुलाई किसी की डेट ऑफ बर्थ है, 1 जुलाई 2010, जुलाई को छोड़िए, अप्रैल को ले लीजिए, अप्रैल 2 अप्रैल की डेट ऑफ बर्थ है, वो फॉर्म भरना चाहता है लेकिन 2010 ही 9th क्लास के लिए, तो प्रॉब्लम है, वो नहीं फॉर्म भरता। बच्चे की 2 जुलाई 2010 से लेकर के 1 जनवरी 2013 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, प्रूफ ऑफ करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट फ्रॉम competent authority and studying certificate from the head of the recognized educational institution. Last attend or attending must be submitted. ये बता रहे हैं
कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है यानी बर्थ सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड यानी कि आपके जिलाधिकारी जिले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। नगर पालिका में यदि बच्चा पैदा हुआ है तो नगर निगम से आपका वैलिड होना चाहिए। और यदि गांव में बच्चा पैदा हुआ है तो वहाँ का जो सेक्रेटरी होते हैं और वहाँ के जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष होते हैं, गांव में काफी चीजें हैं, उनसे जो वैलिड जो ऑफिसर है उससे वैलिड प्रूफ होना चाहिए। और सिटी के लिए मस्ट होता है नगर निगम नगर पालिका, उससे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। अब चलते हैं आगे। ये भी कह रहे हैं इसमें, क्योंकि चीजें समझ में आ जाती है एक बार में ही। हिसाब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये भी कह रहे हैं थोड़ा पेन चला के आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और स्क्रीनशॉट पूरे का नहीं लेना है, जो मेन चीजें हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या कह रहे हैं, ये सबसे मस्त कह रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 5th, यानी कि जो बच्चा क्लास 6 के लिए अप्लाई करेगा वो 5th पास होना अनिवार्य है। ये नहीं है कि आपने 6 पास कर लिया और आप 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, बिल्कुल गलत रहेगा। फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट किसी तरीके से कर भी लिया जाता है तो आगे चल के बहुत सारी गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। उनके जो चीजें रहती है उनका आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो इनका गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। और इसके अकॉर्डिंग यदि चलेंगे हम तो हमारा बच्चा 6th क्लास के लिए जो एडमिशन ले रहा है वो बच्चा 5th पास होना चाहिए। 5th पास बच्चा इसको एडमिशन को ले सकता है। और 9th क्लास में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, ये अंडरलाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अंडरलाइन है, 8th क्लास पास होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल फॉर एडमिशन इन क्लास 6 और 9th। यानी जब आप एडमिशन लेंगे तब यानी बच्चा आपका 5th पास होना चाहिए और 8th पास होना चाहिए 9th क्लास के लिए और 5th पास होना चाहिए 6th क्लास के लिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। कोई कहता है भाई मेरे 4th क्लास में है, 5th क्लास में इस बार मैंने जैसे 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और वो फॉर्म डालना चाहता है, बिल्कुल नहीं। 4th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। 7th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है 9th क्लास में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इनके जो पॉलिसी है और इनका जो रूल रेगुलेशन है, इनका जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंडर आता ही नहीं, तो भर ही नहीं सकता। ठीक है, ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अब ये एक चीज और कह रहे हैं देखिए, कुछ चीजें छुप जाती हैं, वो चीज हमको देखनी है। ये देखना है हमको कि स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम विल बी एज अंडर। एक तो ये यूपी सैनिक स्कूल, उसके लिए बदनाम है, इनका पेपर बहुत लीक होता है। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उनका डाल दिया गया था 12th में से और पेपर लीक करवा दिया था। कौन करवाता है, क्या करवाता है, ये तो भगवान ही माने, इसमें अपन तो जान नहीं सकते, लेकिन पेपर लीक था। टोटल 12th वाला इन्होंने पेपर डाल दिया, उसके बाद में फिर डिग्राफ होने लगे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इन्होंने इंटरव्यू जो में बच्चे लिए थे उनका इस तरीके से टेस्ट लिया था, उनको पूछा था, तो जो बच्चे नकल करके गए थे, जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया था, वो बच्चों को नहीं लिया है। इनको जब बाद में पता चला किस तरीके की कोई गलती हुई है तो बाद में उन बच्चों को नहीं लिया गया, क्योंकि इनके किसी आदमी के द्वारा, या हम नहीं जानते, हम किसी तरीके का कोई दावा नहीं करते किसने क्या किया, लेकिन पेपर लीक हुआ था और पेपर का जो स्टैंडर्ड डाला गया था वो 6th क्लास के बच्चों के लिए 12th में स्टैंडर्ड डाल दिया था। तो इस बार देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, कुछ सुधार हुआ होगा ऑफिशियली। तो आप समझ लीजिए कि ये सीधी सीधी कह रहे हैं, अभी इनका कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, जैसे आरएमएस का जो हल्ला हो रहा है कि भाई ऑनलाइन होगा या जो भी है। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हम स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम, यानी कि मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये कह रहे हैं स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर OMR based 1% paper having English, GK, Mathematics, Intelligence, 200 marks, 2.5 घंटे 230 hours इन्होंने दिया हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं
कि हम इंग्लिश में से पूछेंगे साहब, हम इंग्लिश जीके में से पूछेंगे साहब, हम मैथमेटिक्स में से पूछेंगे, इंटेलिजेंसी में से पूछेंगे। यानी कि इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और रीजनिंग, इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसमें से साहब पूछेंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारी बच्चों को करनी है, इंग्लिश में तैयारी करनी है, जीके में तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स में तैयारी करनी है और रीजनिंग में तैयारी करनी है। ये कह रहे हैं कि 200 मार्क्स का पेपर लेंगे हम साहब, 200 नंबर का, और जो पेपर का टाइम रहेगा 2:30 रहेगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहेगा इसमें। तो इस तरीके से पेपर लेंगे। अब ये एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि एग्जाम सेंटर हम कहाँ बनाएंगे। सबसे पहले आगरा बना रहे हैं, फिर अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, ये इन्होंने एग्जाम सेंटर, जो रेड टिक आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एग्जाम सेंटर भी बनेंगे इनके, तो आगरा में भी बनेगा, वो अयोध्या में भी बनेगा, ये चूजर रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी चूज कर सकता है। गोरखपुर में भी बनेगा, झांसी में भी बनेगा, मेरठ में भी बनेगा, प्रयागराज में भी बनेगा और ये वाराणसी में भी बनेगा। इस तरीके से इनके जो एग्जाम सेंटर बनाएंगे साहब। चलिए आगे वीडियो में चलते हैं, और जानकारी इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस पर दे रखी है वही जानकारी हम देने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी तो पेज 1 चल रहा है, अभी देखते जाइए। हम काम की चीज लेंगे, क्योंकि शॉर्ट में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो देखने में भी प्रॉब्लम होती है। ये सिलेबस के बारे में दे रहे हैं, रिजल्ट के बारे में दे रहे हैं और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में दे रहे हैं, मेडिकल फिटनेस। ये समझ लीजिए सबसे पहली बात, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बच्चा सैनिक स्कूल हो या यूपी सैनिक स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, उसमें मेडिकल फिट होना आवश्यक है। यदि बच्चे की आईसाइट वीक है, वो बच्चा बिल्कुल एग्जाम ना दे। बच्चे की उंगली में कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल एग्जाम ना दे। बच्चे की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी एग्जाम ना दे, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनका जो मेडिकल होता है आर्मी के द्वारा किया जाता है, ये समझ लीजिए। और आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक एक चीज आपकी सरलता से चेक की जाएगी, आपके जो अंदर के पार्ट होते हैं वो भी चेक किए जाएंगे, आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं वो भी चेक किए जाएंगे, टांग में हाथ में किसी तरीके का कोई फर्क तो नहीं ये भी चेक किया जाएगा, कान में किसी तरीके का कोई रोग तो नहीं है, किसी तरीके का कोई मवाद तो नहीं है। इस तरीके से सारी चीजें ये चेक करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे गए हैं और हमने कई बार मेडिकल करवाए, इसलिए हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। बच्चे हमारे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो मेडिकल हर वर्ष होता है, इसलिए हमको पता है। इसलिए बिल्कुल भी प्रयास मत करना, जिसका मेडिकल में प्रॉब्लम है, बिल्कुल इनके साथ इनके यहाँ कंप्रोमाइज नहीं होता किसी भी, ना सैनिक में होगा, ना मिलिट्री में होगा, ना यूपी सैनिक में होगा। तो छोड़ दीजिए आस लगाना बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए मेडिकल फिटनेस इनका होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पार्ट साफ साफ कह रहे हैं, कैंडिडेट हु क्वालिफाई ऑफ द इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू, इंटरव्यू में क्वालिफाई, इनका इंटरव्यू भी होगा, 100% होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई होना आवश्यक है, यानी रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होना आवश्यक है, कट ऑफ में आना आवश्यक है और इंटरव्यू क्लियर करना आवश्यक है, इंटरव्यू क्लियर करना आवश्यक है। आगे आपको जानकारी देंगे। अब इन्होंने किया है जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है इनका, वो एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। ये पेरेंट्स के साथ बच्चे के साथ में एग्रीमेंट भी करते हैं। एग्रीमेंट यानी किसी स्कूल में यदि आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो आप जब चाहे तो बच्चे को निकाल सकते हैं।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, इनके साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एग्रीमेंट। ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये कोई मैंने किसी तरीके से नहीं निकाला, ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट से है। हम किसी चीज का कोई दावा नहीं करते, हम कभी किसी चीज के लिए अपनी तरफ से नहीं बोलते, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिखा और डाला जाता है उसमें बोला जाता है। तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी किसी भी उसके लिए बिल्कुल दान नहीं। हम हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रयास है कि आपको जानकारियां ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे और कोई भी पेरेंट्स किसी गलत जानकारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए हमारा सिर्फ ये प्रयास है। तो ये कह रहे हैं एग्रीमेंट करेंगे साहब, पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ ईच कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू एक्यूट एन एग्रीमेंट एपेक्स बी, इनका कोई फॉर्मेट है उस पर करेंगे, टू द इफेक्ट दैट इफ हिज हर वर्ड डज नॉट अपीयर एट द एनडीए entrance examination of the Union Public Service Commission or having taken the examination does not join NDA if selected he she would have। कहीं ये क्या कह रहे हैं, ये कहीं से भी आपके बच्चे ने एनडीए किया, हमारा स्कूल छोड़ दिया, कहीं से एनडीए किया, तो वो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। selected he she would have to refund the entire amount spent of the him her during his her। ये इनका कहने का मतलब ये है कि जब इनके स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और कहीं एनडीए में उसका नंबर आ जाता है और वो अगर छोड़ के जाना चाहता है तो किसी तरीके की कोई फीस वगैरह वापस नहीं की जाएगी। और इनका हर स्टे स्कूल सेम विल बी द केस इफ ये केस भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का इन्होंने एग्रीमेंट बनाया हुआ है। और जब एग्रीमेंट पेरेंट्स करें तो उसको साफ साफ पढ़ लें, आपका कोई लॉयर होता है उसको आप एक बार दिखा लें, क्योंकि बच्चे की भविष्य का सवाल होता है। तो कोई भी एग्रीमेंट साइन करना है, मेरा एग्रीमेंट है या किसी और संस्थान का एग्रीमेंट है या किसी स्कूल का एग्रीमेंट है, उसको साइन करने से पहले पढ़ना जरूर चाहिए। चलिए, ये इनकी पॉलिसी है, अंडर इनके रहता है, ठीक है। ये कैसे कैसे पैसे लेते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं और कैसे कैसे फीस पेड शिल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी, ये इसके अंदर एक इन्होंने अपना एक रूल रेगुलेशन बना रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ना। चलिए, 6 के लिए क्या है, 9 के लिए क्या है, ये सारी चीजें। एक 9 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसमें दी हुई है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। स्कूल ड्यूज फीस, the cadet are required to pay school fee of 50,000 per year excluding the, ये फीस के बारे में बताया है इन्होंने, है ना। आफ्टर डेट फाइन 100, फाइन के बारे में बताया है कि भाई ये आपने टाइम से जमा नहीं किया तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन चलता है ना, पर डे के हिसाब से फाइन है इनका। पॉकेट मनी भी ये जमा कराते हैं, ठीक है। ये सब तो हमारे बच्चे बताते रहते हैं ये, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इसलिए पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड, ये इस तरीके से फीस का जो है आप पढ़ लेना। मैन जो चीजें हैं वो बताना, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब मेरे को बताना जरूरी है। कैंटीन फैकल्टी फैसिलिटीज इनकी, सॉरी कैंटीन फैसिलिटी कैसे कैसे है, वो सब कैंटीन के लिए कितना पैसा जमा कराना है, ये सब दिया हुआ है। एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। ये शांति से पढ़ने की चीजें होती हैं, आप अकेले हैं कभी और तो ये सारी चीजें इनकी शर्तें पढ़ेंगे। शर्त पढ़ने से पहले आप अपने बच्चे को एलिजिबल बनाइए टेस्ट के लिए, क्योंकि वो टेस्ट क्वालिफाई करे। सबसे पहले टेस्ट में पहले ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए बच्चे का, उसके बाद है उसका एग्जाम दिलवाइए। प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़िए लेकिन, और एग्जाम दिलवाने के बाद क्वालिफाई करता है तब भी आप प्रोस्पेक्टस को पढ़िए, सारी चीज करिए, उसके बाद एडमिशन करवाना। ये बात की चीजें हैं। डिसिप्लिन के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके का क्या डिसिप्लिन है, ये सब ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सब जो जानकारी सही मिल गई होगी, और हमारा प्रयास ये है कि हम सही जानकारियां दें। बाकी
हम कोई भगवान नहीं है, इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है, बोलने में या हो सकता है उसमें। तो आप स्वयं विवेक से भी काम लें, हमारे किसी बताने में या बहकावे में बिल्कुल आने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम वही जानकारी देते हैं जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई होती है। स्कूल की वेबसाइट इन्होंने दी है, सारा कुछ इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि 26 अक्टूबर, यानी कि आप समझिए ये बहुत, तो मैंने कहा ना मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं, वैसे तो ये वेबसाइट पर इनकी पूरी जानकारी है, www.upsainikSchool.org, ये इनकी वेबसाइट रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो ये वेबसाइट खोल करके आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। इनका टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, बात भी कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम में, है ना। अब देखिए मेन जो मैं जानकारी आपको दे रहा था, इनके फॉर्म निकल चुके हैं 10 सितंबर से। 10 सितंबर से इनके फॉर्म निकल चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर 2014। अब सुनने वाली, ध्यान देने वाली बात है आपको, 25 अक्टूबर 2014 से पहले पहले यदि फॉर्म भर देते हैं तो फीस लगने वाली है आपकी फॉर्म फीस ये 1000 रुपए। समझना है आपको, 25 अक्टूबर तक बच्चे 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। 10 सितंबर से फॉर्म निकल चुके हैं, 25 अक्टूबर से पहले फॉर्म भरना है तो 1000 रुपये आपको फीस करनी है, सॉरी। और यदि 1000 रुपये फीस करनी है और यदि बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास में खर्च करने के लिए तो इसके बाद में 25 अक्टूबर के बाद में 2000 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, यानी फॉर्म का डबल चार्ज किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, 25 अक्टूबर के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं लेकिन फीस लगेगी ये 2000 रुपये। अगर पैसा ज्यादा है तो इसको भी कर सकते हैं, और पैसा सही है, ठीक ठाक है, तो आप पहले पहले ये कर लीजिए, यानी कि 25 अक्टूबर से पहले फॉर्म भरवाइए बच्चे का। अब चलिए 2000 वाले भी कब तक भर सकते हैं, ऐसा नहीं पूरी साल फॉर्म ही भरते रहे, ऐसा नहीं है। 2000 रुपये आपने दे दिया, आप सोचोगे मैं पूरे दिसंबर तक फॉर्म भर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 26 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं आप, 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक लेट फीस वाले, ठीक है। लेट फीस वाले 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, जो 2000 रुपये करेंगे। और 1000 वाले मात्र 10 सितंबर से लेकर के, यानी फॉर्म भरना चालू हो गया है इनका 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। समझिए ये मोटा मोटा जो रह जाता है बच्चा किसी कारणवश से रह जाता है, किसी जानकारी की वजह से रह जाता है, या जो भी है कोई भी कारण हो सकता है उसकी वजह से रह जाता है, तो ये 2000 वाला भी भर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन पूरी साल नहीं भर सकते, 26 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इसे भर सकते। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड ऑनलाइन, पहले ही बता चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, ये सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होगा, किसी तरीके का कोई ऑफलाइन नहीं होगा, किसी तरीके की कोई हार्ड कॉपी नहीं होगी, सॉफ्ट कॉपी में जमा होगा। चलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, पहला स्टेप है इनका, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पेमेंट होना है फॉर्म का, वो भी ऑनलाइन होने वाला है, कहीं किसी बैंक को नहीं देना, कहीं किसी का कोई चालान जमा नहीं करना, कहीं किसी को आरटीजीएस नहीं करना, किसी को एनएफटी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये आपको ऑनलाइन जमा करना, ऑनलाइन पेमेंट जमा होगा, प्रिंट निकाल लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का, ये सारी चीज दी है। करेक्शन विंडो इनकी खुलेगी, कहीं कोई दिक्कत हो गई है तो करेक्शन विंडो जब खुलेगी तब बता दिया जाएगा। 8 नवंबर को करेक्शन विंडो विल ओपन फ्रॉम 8 नवंबर को दिया है इन्होंने, साफ साफ दिया है तो बताने की जरूरत नहीं। 8 नवंबर को इनकी करेक्शन विंडो खुलेगी और 10 नवंबर 2 दिन चलेगी, 2 दिन करेक्शन फॉर्म में कर सकते हो। कोई जानकारी गलत बन गई है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, पिता का नाम है, XYZ कुछ भी, ठीक है। अब प्रिंट एडमिट कार्ड, स्टेप 6 है इनका, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का प्रिंट 5 दिसंबर को आपका साहब एडमिट कार्ड आ जाएगा, पूरी जानकारी इन्होंने पहले दे दी। 5 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा और 5 दिसंबर के बाद में चलिए वो इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 29 दिसंबर को इनका एग्जाम रहेगा, यानी 29 दिसंबर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं RMS मिलिट्री स्कूल
यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, वो बिल्कुल कमर बांध करके तैयारी में लग जाइए। समय नहीं है, इसी साल आपको एग्जाम देना है, इसी साल एग्जाम देना है। और सफल वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। सिर्फ सोचने से कोई सफल नहीं होता। अरे ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा वैसा आपने किया होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आपने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास को ढंग से पढ़ा ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे बाकी इसको पार करेंगे। ये कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, इसको एकदम पढ़ने वाला बच्चा जो है तोड़ देगा। चलिए, मैंने बता दिया 7 स्टेप तक। अब ये क्या कह रहे हैं समझिए। बहुत से महानुभाव है, बहुत से पेरेंट्स हैं, साहब को गलती से फॉर्म डल गया था, मेरी फीस वापस कर दो फॉर्म की। इनके यहाँ किसी तरीके की कोई फीस वापस नहीं होती फॉर्म की, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फॉर्म फीस कोई वापस नहीं। ठीक है, ये इन्होंने साफ दिया है, फी इज नॉट रिफंडेबल इन एनी केस, फी इज नॉट रिफंडेबल इन एनी केस, यानी फॉर्म का जो पैसा है इनका किसी भी केस में रिफंड नहीं होगा, चाहे आप कोई भी कारण रहा हो। ठीक है, ये प्रिंट आउट की कह रहे हैं साहब, प्रिंट आउट लेते जाइए, करेक्शन विंडो खुलेगी, बता ही दिया। और 5 दिसंबर को इनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस पे मैं मार्क करता जा रहा हूं, ये 5 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं श्योर रिसेंट फोटो बी पेस्टेड एट द गिवन स्पेस ऑन द एडमिट कार्ड। ये बहुत बड़ी जानकारी है। यूपी सैनिक के 5 दिसंबर को जो एडमिट कार्ड आएंगे हमारे द्वारा बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा हर वर्ष बच्चों को अपडेट किया जाता है, बच्चों को सारी चीज बताई जाती है। लेकिन ये पहले से ही जानकारी दे रहे हैं, तो मैं सभी को जो वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं वो शेयर कीजिए जिससे जानकारी हो। बच्चे का रिसेंट फोटोग्राफ, जिसको आपको एग्जाम सेंटर में कोई दिक्कत ना, रिसेंट का मतलब होता है ताजा, अभी जिस कंडीशन में बच्चा है, काला है, गोरा है, गंजा है या बाल आ रखे हैं उसके, ये इस तरह किसी भी स्थिति में है, जब बच्चा एग्जाम देने जाएगा वो फोटो रिसेंट वाला उस पर चाहिए। तो आप समझ लीजिए 5 दिसंबर को ये एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, प्लीज डू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट एन अर्ली डेट, अवॉइड लास्ट मोमेंट डिले प्रॉब्लम इन सबमिशन ड्यू टू हैवी नेटवर्क ट्रैफिक। जिसको हम बार बार कहते हैं अपने पेरेंट्सों से, वही ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप जो डेट दी हुई है ऑनलाइन फॉर्म की, जो सबमिशन की, उससे पहले करने का प्रयास कीजिए। पहले करने से क्या होगा कि जो वेबसाइट है उस पर भारी हैवी ट्रैफिक होता है। हैवी ट्रैफिक का मतलब ये है कोई लखनऊ से फॉर्म भर रहा है, कोई आगरा से फॉर्म भर रहा है, कोई अलीगढ़ से फॉर्म भर रहा है, कोई मथुरा से, मैनपुरी से, इटावा से, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई फॉर्म भर रहा है। तो उसमें ट्रैफिक बहुत हो जाता है, फ्लाइट नहीं चल पाती है, लास्ट टाइम पे वो रह जाते हैं। फिर कहाँ जाएंगे, इन्होंने तो दे रखा है, चलो 2000 रुपये दे दो भाई। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो 2000 दे सकता है, लेकिन जिस पेरेंट्स के पास पैसा उतना ही है और तो उनके लिए वो आप डेट से पहले इस फॉर्म को भरवा लीजिए। ठीक है, 1000 में आपका काम हो जाएगा। चलिए, 11वां पेज हो गया। एप्लीकेशन फी 1000 रुपए है, लास्ट डे एप्लीकेशन पेमेंट है ही, सारा कुछ मैंने बता ही दिया, स्कूल फीस के बारे में आपको बता ही दिया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी है तो आप कमेंट में डालिए, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट एडमिशन टू गोरखपुर सैनिक स्कूल, ये सब के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर तो नियर विजन, ये विजुअल स्टैंडर्ड, ये इसका बता रहे हैं भाई। सुनिए सुनिए सुनिए, चलो इस पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे। ये सुनने में किसी को प्रॉब्लम है, कलर विजन की प्रॉब्लम है आंखों में, ये मेडिकल के बारे में बता रहे हैं। फील्ड ऑफ विजन नॉर्मल इनिस, ये मेडिकल में क्या क्या मेडिकल के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो ये चीजें ठीक कर लेनी है, कर सकते हैं तो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वो ठीक कभी नहीं होती, वो नेचुरल भी होती है या कोई एक्सीडेंट इस तरीके का मेजर एक्सीडेंट हुआ होता है
उससे ये प्रॉब्लम आती है। तो ये चौथे 14 वाले में पहुंच गए हम। इनका जो ड्रेस के बारे में बता रहे हैं साहब, ये व्हाइट टी शर्ट, नेवी ब्लू शॉर्ट, टेरिकोट, ये कितना कितना चाहिए क्वांटिटी, ये साहब देख रहे हैं आप, ये क्वांटिटी इन्होंने दे रखी है, क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए ये सब देना रहता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये देख लीजिए 2 जोड़े चाहिए इनको, व्हाइट टी शर्ट, नेवी ब्लू, व्हाइट फुल स्लीव्स, व्हाइट फुल पैंट, मतलब ये सारी ड्रेसेस हैं इनकी। ये आप जो भी देख रहे हैं, टॉवल, खाने के लिए ब्रश, मिरर शीशा, वो काटने के लिए नेल कटर, ब्रश, टूथ ब्रश, टॉर्च विद सेल, डस्टर क्लॉथ, बॉक्स, स्टील साइज, बहुत सारा सामान इनका है, बहुत सारी लिस्ट है। इस सब के बारे में तब सोचना जब बच्चा आपका क्वालिफाई कर जाए एग्जाम पर, एडमिशन होने वाला हो, तब प्रॉस्पेक्टस आपके पास ना हो तो हमसे भी मांग सकते हो। तो इसके बारे में तो बाद में सोचेंगे, ठीक है। ये सामान की लिस्ट है। चलिए, पिलो, तकिया, मेटल्स, ये सब कुछ इसमें, बेड शीट, ये सब ले जाना है, ये बात की चीज है। मैं तो कहता हूँ सारे बच्चे सफल हो जाएं, लेकिन क्या है, सीट इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत बड़ा कंपटीशन है ना। चलिए, अभी तो यूनिफॉर्म के बारे में ही दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है स्कूल में। इसमें एक बार आप इसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए तो आपको पूरी जानकारी इसमें हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसके वेबसाइट पे चले जाइए, इनके स्कूल के फोटो वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।